क्या लिखा हुआ है? बार बार नौकरी के लिए फॉर्म भरने से अच्छा है एक बार आरसीएफ का फॉर्म भर लो, सपने पूरे होने की 100% गारंटी। गारंटी 100% है सर। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि आरसीएफ बिजनेस में आने के बाद मैं असफल हुआ, मुझे पैसा नहीं आ रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ा है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हो ही नहीं सकता है। हर एक व्यक्ति अगर ये सिस्टम में आने के बाद अगर ये सिस्टम को सीखता है, जो चीजें बताई गई है अगर उसको फॉलो करता है, तो वो 100% सक्सेस हो सकता है। 100%। तैयार हो? सुनने के लिए? आगे बात करें? वो भी तैयार नहीं। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति मंदिर में जाता है, दुकानदार होता है, मंदिर में जाने के बाद वो भगवान से झगड़ा कर रहा था। भगवान क्या यार, क्या दिमाग खराब कर दिया मुझे, इसलिए भेजा था। रोज सुबह में जाओ, सेंटर ऊपर करो, सेंटर नीचे करो, रोज घर पे आओ, बीवी बोलती है खत्म हो गया, ये जिंदगी है, इसलिए भेजा, मुझे नीचे भेजा भाई। मेरे को इसलिए जन्म दिया, रोज खेत में जाओ, रोज खेत से बाहर आओ, रोज खेत में जाओ, रोज खेत से बाहर आओ, रोज टिफिन लेके जाओ, रोज टिफिन लेके आओ, ये है जिंदगी। क्या मुझे ऊपर से जन्म देने के लिए जन्म इसलिए दिया कि मैं यही काम करता रहूं, यही काम करता रहूं, यही काम करता रहूं? वो बार बार भगवान से झगड़ा कर रहा था। लगभग शाम का समय था, सुबह से लेकर शाम तक वो मंदिरों में कुछ बातचीत करते करते वो फिर घर पे आता है। घर पे आने के बाद वो सो जाता है। सुनिएगा कहानी इसके बाद चालू। जैसे सो गया तो सुबह में रात के लगभग 2-3 बजे थे और उसको रात में एक सपना है। सुनना चाहोगे? यस। अगर आपका आवाज नहीं आ रहा है, सुनना चाहोगे? यस। अच्छा, तो उन्होंने ये बात बताया कि सपने में एक शेर आया। शेर कहाँ होता है? जंगल में। मेरी बात आ रही है समझ में? सपने में शेर आया और वो जंगल में पहुंच चुका था। जंगल में पहुंचने के बाद वो शेर देखता है कि शेर किसी जानवर का शिकार करता है, बड़े भूसे का शिकार करता है, और शिकार करने के बाद उसको खा रहा और उसी शिकार को दूर से लोमड़ी देख रही थी। पर प्रॉब्लम ये था कि लोमड़ी के दोनों पैर टूटे हुए थे, कहीं ना कहीं उसको चोट लगी हुई थी, वो चल नहीं पा रही थी, वो घिसक रही थी। तो ये सोच रहा था कि मेरे को ये खाना कैसे मिले, क्योंकि शेर के हाथ में जो गोश्त था, जो बफेलोस का, तो वो उसको कैसे मिले। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे किसी भी तरह से मेरे को भूख लगी है, मैं पूरा दिन से भूखी हूँ, मुझे इस शेर से थोड़ा खाना दे, मुझे इस शेर से थोड़ा खाना दिलवा दे, मैं बहुत भूखी हूँ। और क्या पता वो शेर वो लोमड़ी को देखता है, वो लोमड़ी को देखने के बाद उसकी आंखों में देखने के बाद वो शेर को थोड़ी बहुत दया आ जाती है और थोड़ा बहुत गोश्त छोड़ के वो चला जाता है। और जैसे ही गोश्त छोड़ के चला जाता है तो लोमड़ी अपना पैर घिसकते 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 उस गोश्त के पास पहुंचती है, वो मरे हुए जानवर के पास पहुंचती है और उसको खाती है। खाना खाने के बाद संतुष्ट हो जाती है। अभी वो व्यक्ति उतनी देर में, सुबह में 6-7 बज गया, वो उठ गया और उठने के बाद उसको एक बात समझ में आई। क्या समझ में आया? कि भगवान को प्रार्थना करने के बाद, भगवान को प्रे करने के बाद कोई काम धंधा करे ना करे, उसका पेट तो भर जाता है। मेरी बात आ रही समझ में? उसको क्या समझ में आया? मैं कोई काम धंधा करूं या ना करूं, मेरा पेट तो भरने वाला है। तो निकलता है घर के बाहर, नहाता धोता है और अपने बीवी बच्चों को बोलता है आज से काम पे जाना बंद, मैं कोई काम धंधा नहीं करूंगा, मैं घर पे ही बैठा रहूंगा, मैं काम धंधा नहीं करूंगा। अभी वो काम धंधे पे नहीं गया, उसकी बीवी मायके चली गई बच्चों को लेके, क्योंकि झगड़ा हो गया, वो काम धंधा करने के लिए मना कर दिया। तो वो भगवान को प्रार्थना करने लगा कि मुझे दोनों टाइम का खाना अभी तू दे। वो घर में बैठ के वो सुबह 10 बज गया, 11 बज गया, उसको भूख लगने लगी, 12 का 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, रात के 12 बज गए पर उसको खाना कोई मिल नहीं। तो फिर वो रात को 12 बजे उठा, मंदिर में गया और मंदिर में जाने के बाद फिर वो भगवान से झगड़ा करने लगा कि हे मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुझे जो सपना दिखाया, तूने मुझे जो सपना दिखाया कि वो लोमड़ी को भी बैठे बिठाए खाना मिला, तो मुझे भी तो दे। तो भगवान बहुत परेशान हो गए। भगवान अपनी मूर्ति में से बाहर निकलते हैं और मूर्ति में से बाहर निकलने के बाद उसको बोलते हैं भाई साहब, खाना तो लोमड़ी को भी मिला और खाना शेर को भी मिला, पर मैंने तुझे शेर बनाया था, लोमड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि शेर ने शिकार करके खाना खाया, लोमड़ी ने मांग के खाया। तो आप अभी अब दोनों में से कहां कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो, चेक आपको करना पड़ेगा, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। खाना तो सबको मिल रहा है सर, गली में हर कुत्ते के पास आप जाओ, वो भूखा नहीं मरेगा।
किसी भी गली मोहल्ले में जाओ, कुत्ते के पास हो, कभी देखा आपने कुत्ते को भूखे मर गया? नहीं सर। आपके आसपास भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, खाना खा रहे हैं, मिल रहा है, बाप कमा रहा है, बेटा कमा रहा है, कुछ खाना मिल रहा है सर। पर डिसाइड आपको करना है कि लोमड़ी बनना है या फिर शेर। अगर शेर बनना है तो बात आगे चालू करें। ओके, बात चालू करें। एक बार अपना अपना हाथ आगे लो, उसमें एक उंगली रखो दूसरे हाथ और थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लाओ। हम लोग एक गेम खेलेंगे, पहले ही हंसना चालू करिए। चलो ठीक है, स्टार्टअप करें। यस। मोर उड़े, पोपट उड़े, चकली उड़े, कबूतर उड़े, कबूतर का बाप उड़े, ओके फिर से रेडी, स्टार्टअप, फास्ट फास्ट। कबूतर उड़े, मोर उड़े, पोपट उड़े, पोपट की मम्मी उड़े, पोपट की बीबी उड़े, पोपट का टेबल उड़े। पोपट का टेबल नहीं उड़ेगा, आपकी मैडम उड़ा रही है। ओके स्टार्टअप करें। रोज पर डे 1% अपने दिमाग को सर्विस करो। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं मात्र 1%। रोज अपडेट होना है। क्या अपडेट होना है? बातचीत करते हैं, हद पार भरोसा। आप और हम ये सिस्टम में मैं जब जुड़ा तो मैंने एक बात डिसाइड कर ली कि आरसी बिजनेस ही एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पे मेरा कुछ हो सके। मैंने पूरा डिसीजन कर लिया, पूरा चेक कर लिया, पूरा ए से लेके Z तक चेक किया। जब तक चेक किया तब तक चेक किया, जब तक चेक किया जब तब तक चेक किया कि जब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आ जाए कि इसके सिवा मेरा कहीं कुछ और होने वाला नहीं। मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया में एक ऐसा कोई सिस्टम बताओ कि मात्र नमक खाने से आपके घर में पैसा आता, मिर्ची खाने से आपके घर में पैसा आता, हल्दी खाने से आपके घर में पैसा आता। अच्छा इसमें क्या मेहनत करना है? कोई मेहनत करना है? मेहनत तो कुछ करना ही, बस ये चीजें खाने से पैसा आएगा और ये चीजें खिलाने से भी पैसा है। ये जो हम जो जितनी भी चीजें, ईमानदारी से बताओ, अगर आप और हम मिलके अगर 1000 लोगों को इसके विषय में जानकारी दे तो कम से कम 100 लोग तो आएंगे। पर प्रॉब्लम हमारे दिमाग में 900 लोगों की कि वो समझता नहीं है। वो समझता नहीं है सर। अरे जो नहीं समझता उसको लात मार, दूसरे को पकड़। 140 करोड़ लोग हैं सर, 140। जैसे चंदू भाई बोल रहे थे, हम दो हमारे सर, यहाँ पे हम दो किसी के 20-20 भी है क्या प्रोडक्ट। यानी भारत में जनसंख्या की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर की, हमें जो देखना है हम उसको नहीं देखते, हमें जो नहीं देखना है उसको देखते हैं। तो बात हम धीरे धीरे आगे करेंगे, आप लोग तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी डिसाइड करूं कि आपके चेहरे पे क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत सारी बातें अभी जो मैं कल से बात, जो बहुत एनर्जी में हूं सर, बहुत एनर्जी के अंदर हूं। आगे बातचीत करते हैं। अपने फील्ड के मास्टर बनो सर। हम क्या बोलते हैं? कोई नहीं समझता है, कोई समझना चाहता नहीं। क्या ईमानदारी से बताओ कि किसी भी चीज में हम लोगों को अगर इसके विषय में जब जानकारी देंगे तो क्या उस चीज की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? डिटेल्स जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा उसकी मास्टरी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं या खेले हैं? ईमानदारी से बताओ, आपको इंडिया टीम में क्यों नहीं लिया गया? भाई क्रिकेट खेल दो ना आप तो। अरे आपकी बीवी आपको इंडिया टीवी में, इंडिया मैच में ना जाने दे, बोलेगा जाओ लग जाएगा, गोल काम है आपका। क्यों नहीं? मैच खेले ना, कबड्डी खेलो, कबड्डी फिर घर पे ही, आजू बाजू मोहल्ले में ही, दोस्तों के साथ ही, वहां पे क्यों नहीं लेके गए आप? क्योंकि आप उसके मास्टर नहीं बने। सचिन तेंदुलकर सुबह 6 बजे उठ के उसका प्रैक्टिस किया, पर डे उसका प्रैक्टिस किया, तब जाके वो उसका मास्टर बना। तब जाके उसको इंडिया ने बोला कि भाई आ खेल और पैसा कमा। ईमानदार से बताओ, यहाँ पे कोई नौकरी कर रहा है? नौकरी कर रहे हो आप लोग? कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? क्या नौकरी करते हो आप? क्या जॉब है? सुपरवाइजर। अच्छा उसमें कुछ सीखना जरूरी है कि मैं आऊंगा तो मेरे को भी मिल जाएगा? क्यों? उसमें भी सीखना। कितना मिलता है? 10,000, 15,000, 20,000। 20,000 रुपया कमाने के लिए भी आपको सीखना जरूरी है।
अगर आप सीखोगे नहीं, उसके मास्टर नहीं बनोगे, तो आपको 10,000 15,000 की भी कोई नौकरी देने वाला, जब आरसीएम आपको लाखों रुपया दे सकता है। अभी रवि शर्मा जी आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी सूरत के प्रोग्राम में, वो 6 लाख रुपया टैक्स भरता है टीडीएस। अभी मेरा लाख सवा लाख रुपया महीने का इनकम आता है, मेरा टीडीएस जाता है लगभग 3 से 4 हजार। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूं हजम होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल हजम नहीं होगा। मेरा जब लाख सवा लाख रुपया आता है तो मेरा टीडीएस जाता है 3 से 4 हजार। आपका कितना जाता है? जिस 35,000 आता है तो 1.5-2 हजार, 1.5-2 हजार जाता है। रवि शर्मा का 6 लाख जाता है हर महीने। 6 लाख इनकम कितना होगा? खाली कैलकुलेशन लगाओ। कितनी उम्र थी रवि शर्मा की? 30-31 साल का एज, 6 लाख रुपया टीडीएस जा रहा है। और आप और हम ये सोच रहे हैं, क्या सही में ये सिस्टम दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता है? और क्यों हम मार्केट में फेल होते हैं? बहुत सारे लोग ये सिस्टम में आते हैं काम करने के लिए, जुड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पर वो 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक तो उसको बोलना ही पड़ता है, मेरे भाई दाढ़ी कर गया, दाढ़ी कर गया, दाढ़ी कर गया, इन कर गया, बुक को पॉलिश कर गया, बाल अच्छे से कटवा, तू तैयार हो जा, हर महीने मीटिंग में आ, हर महीने मीटिंग में आ। उसको बार बार अच्छा 1 साल 2 साल अगर मीटिंगों में आने के बाद अगर आप खुद को बदल सकते हो तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रॉब्लम है कि वो आता नहीं, उसको लाना पड़ता है। मेरी बात आ रही समझ? हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी शब्दों के ऊपर आगे फिर हम बातचीत करने वाले हैं। उसको लाना पड़ता है, आना आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे फास्ट थोड़ा। आपके पास नॉलेज है पर उपयोग नहीं किया था, उपयोग नहीं किया। हम मास्टर बनना चाहते हैं, कितने लोगों को प्लान दिखाना आता है? कितने लोगों, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, कितने लोगों को प्लान दिखाना आता है? सबको आता है। कितना ज्वाइनिंग आया ये महीने? कितना ज्वाइनिंग आया? जोर से एक। शर्म करने की बात नहीं, मैं भी ऐसा ही था सर। नॉलेज है, उपयोग नहीं करना। प्लान दिखाना, सर आता है। कितना ज्वाइनिंग? 1 ज्वाइनिंग। आता है ना तो दिखाना, रोज का 2-3, अरे रात के 12 बजे तो दिखाना सर। प्लान है तो दिखाना है। नॉलेज है, प्लान दिखाना भी आता है, मीटिंग करना भी आता है, पर टाइम टेबल सेटिंग करना नहीं आता, एडजस्टमेंट करना है। मैं अकेले आपकी बात नहीं करूंगा, बुरा मत लगाएगा, हम पूरे की बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया में जाने वाला है, ठीक है? तो मेरी बात आ रही समझ? प्लान दिखाना आता है, उसको नॉलेज है, प्लान दिखाना चाहिए, उसको नॉलेज है कि मुझे इन करना चाहिए, उसको नॉलेज है मुझे रोज सेव करना, नॉलेज है। उपयोग कौन करेगा? और उपयोग नहीं करता है तो जो रिजल्ट उसको 1 साल में आने वाला था वो 10 साल में भी आप लोगों ने कभी खिचड़ी खाया है? नहीं खाया? ना बोल रहे खिचड़ी खाया आप लोग? अच्छा, आप मेरे वहां पे आइए, मैं खिचड़ी बनाता हूँ। मैं क्या करूंगा, चावल वाल बनाया, सब्जी वब्जी काटा, रखा, तैयार कर दिया और चूल्हे पे रखा, गैस चालू किया और 2 मिनट के बाद जैसे पानी थोड़ा सा गर्म हुआ मैंने बंद कर दिया। फिर आप लोगों ने बोला कि सर कच्चा रहेगा, फिर आधे घंटे के बाद फिर मैं गैस चलाऊंगा, फिर थोड़ा सा गर्म करूंगा, फिर मैं बात आ रही समझ? फिर 2-3 घंटे के बाद फिर मैं चालू करूंगा, फिर उसको उबालूंगा। खिचड़ी कितना बढ़िया बनेगा, आप खाओगे? आप हम यही करते हैं, 1-2 लोगों को ज्वाइनिंग करते हैं, फिर उसको ठंडा होने देते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, चल ज्वाइनिंग हो जा, फिर उसको ज्वाइनिंग करते हैं, फिर उसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसके पास जाते हैं। सर ये लोग ज्वाइनिंग तो हो गए, काम नहीं करते। साले काम क्यों नहीं करते? तो खिचड़ी की तरह बार बार गैस बंद कर रहा है तेरा वाला, तो तेरा गैस तो चालू रख। मेरी बात अरे सुनो, अच्छा गैस क्यों चालू नहीं रह रहा है वो भी मैं बात करूंगा। आप बोलोगे सर प्रॉब्लम तो बता दिया, आगे का सॉल्यूशन भी बताओ, उसके बाद बात करें। गैस चालू, क्योंकि हमारी एनर्जी बार बार अपडेट हो रही है, हमारे विचारों में बार बार अपडेट हो रहा है। हम हर बार पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव। अगर 2-4 ज्वाइनिंग आ गई, ज्वाइनिंग हो गया सर, और महीने में 2 ज्वाइनिंग, कोई जोड़ता ही नहीं है सर।
कोई मानता ही नहीं है। आगे देखिएगा। ओके, अपनी स्थिति सुधारने पर उसके लिए गहरा सदमा नहीं पहुंचा। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आ चुके हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर जो उसको तकलीफें हो रही है वो होने नहीं देना चाहते। ध्यान से सुनिएगा, आप इसको फोटो खींच लीजिएगा, मेरी बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, ईमानदारी से बताओ, सूरत के अंदर एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, सूरत के अंदर एक घटना हुई है, मैंने उसका पूरा स्टडी किया उस व्यक्ति का। एक काठियावाड़ी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा इधर थोड़ा सा मेरी तरफ, एक काठियावाड़ी व्यक्ति सूरत के अंदर 20 साल पहले उसके माँ बाप ने उसको निकाल दिया। उसकी घरवाली प्रेग्नेंट थी, घर से उसको निकाल दिया गया। वो व्यक्ति गुस्से में आया और सूरत में आने के बाद डायमंड में काम करने लगा और डायमंड का काम करते करते व्यापारी बन गया। आज उसके पास करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया है सर, करोड़ों रुपया। एक बार मेरी अचानक उनसे मुलाकात हुई, आज 2-4 महीने पहले बातचीत हुआ किसी दोस्त के माध्यम से, उससे मेरी दोस्ती हुई। मैंने उनको पूछा, बोला भाई कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया, कंप्लेंट वगैरह। उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई। स्टोरी में उन्होंने एक बात बताई कि मैं 20 साल पहले मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया था, मैं सूरत में आज व्यापारी बन चुका हूँ, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, करोड़ों रुपये मेरे पास है, करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे पास है। तो मैंने उनको एक सवाल किया, क्या आप अपने माँ बाप के पास गए? बोले नहीं सर, 20 साल 21 साल हो गया मैं मेरे माँ बाप के पास नहीं गया। बोले क्यों? गुस्सा है सर, उन्होंने मेरे को निकाल दिया था। निकाला उस समय था जिस समय मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। मैं चुपचाप हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने पूछा, तो सर आप चुप क्यों हो गए? बोला सर आप गलती कर दिए सर। बोले क्यों? मैं बोला आप अगर आज करोड़पति हो ना तो आपके माँ बाप की वजह से, आपकी वजह से। उन्होंने मुझे पूछा क्यों? मैं बोला आपके माँ बाप अगर आपको लात मार के घर से नहीं निकालते ना तो आप गुस्से में यहाँ पे नहीं आते, और उसी गुस्से के लेकर अगर आप काम नहीं करते तो आज आप इस शिखर पे नहीं हो। यानी कहीं ना कहीं वो सदमा उसको लगा तो आगे बढ़ा। आप और हम पूरे महीने में 30-40 प्लान क्यों नहीं दिखाते? कोई सदमा ही नहीं लगा। घर में गए, घर वाले ने बोला खाना दे दिया, सब कुछ दे दिया, सुबह में पानी दे दिया, टेंशन ही नहीं किसी चीज का। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं विजय मौर्य आज सक्सेस हो गया, आगे बढ़ गया, बहुत सारा पैसा कमा रहा है। सर एक दिन मेरे पास भी एक दिन ऐसा आया हुआ था जिससे मुझे सदमा लगा था। मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी और किसी वजह से वो प्रेगनेंसी गिर गई थी। मेरे पास दवाखाने में जाने के लिए 200 रुपया नहीं था सर। मैंने कई सारे लोगों के पास मांगा था, कई सारे लोगों के पास मैंने गिड़गिड़ाया था कि मेरे पास 200 रुपया दो, मेरे को दवाखाने लेके जाना है मेरी बीवी को। उस समय वो एक दिन जो था ना वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। नहीं मिला था 200 रुपया और मैं मेरी मिसेस को सरकारी दवाखाने में लेके गया। पर उस दिन एक बात पता चली, मूंछ रखने से आदमी मर्द नहीं कहलाता। वो बात मैंने खुद को बोला, खुद को आईने के सामने जाके तमाचा मारा कि साले तूने जन्म तो ले लिया, तो अपनी बीवी को 200 रुपए के लिए दवाखाने लेके नहीं जा सकता, तो तेरी जिंदगी में तो धूल है साले। 200 रुपए के लिए तू लोगों के पास हाथ फैला रहे, 500 रुपए के लिए लोगों के पास हाथ फैला रहा है, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 50,000 के लिए हम लोगों के पास से लोन ले रहे, पर प्लान नहीं दिखा रहे सर, जहां से हमारी पूरी समस्या खत्म हो जाए। नॉलेज है, रिजल्ट भी है, एक्टिविटी नहीं है। जो एक्टिविटी होनी चाहिए फास्ट, वो एक्टिविटी नहीं होने की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारा कम। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब मैं जुड़ा था ये सिस्टम में मात्र 45 प्रोडक्ट थे। किसी व्यक्ति के पास हम जब प्लान दिखाने जाते तो वो यही व्यक्ति पूछता था क्या आपके वहां आता है? बोला नहीं। बोले तेल आता है? बोले नहीं। अच्छा आपके वहां चाय पत्ती है? बोला नहीं। हल्दी? बोले बोला नहीं। बोले मिर्ची? बोला नहीं। तो ये सब जब आएगा तब हम ज्वाइनिंग, ये सब आएगा। और मैंने जिन लोगों को जब पूछने जाता था, बताने जाता था, लोग हर एक व्यक्ति बोलता था नहीं मैं कर तो लूंगा, आपके साथ जुड़ भी जाऊंगा, पर आपके वहां ना सर दाल नहीं है, तुअर की दाल होती है। मैं बोला सर तुअर की दाल तू क्या धाड़ मार लेता, क्या कर क्या लेता? अभी तुअर की दाल आ गई तो फिर मैं गया, मैं बोला सर अभी तुअर की दाल आ गई, चना की दाल भी आ गई, चने भी आ गए। नहीं बोला अभी चावल आ जाए ना तो मैं अभी झंडे गाड़ दूं। फिर गया, मैं बोला सर चावल भी आ गया। नहीं अभी शक्कर, अभी
शक्कर बाकी है। मैं बोला साला तू शक्कर नहीं, ऊपर से भगवान दे जाए, तेरे से कुछ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुझे है ना शर्म नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती है। क्योंकि मार्केट में हम जाते तो ये वाले लोग हमें बहुत मिलेंगे, उसको शर्म नहीं आती। वो 10,000 15,000 20,000 की नौकरी करते करते बच्चों के लोगों को, अपने बच्चों को कहीं ऐसी स्कूलों में पढ़ा रहा है जहां पे वो पढ़ाना नहीं चाहिए, उसको शर्म नहीं आ रही। और यही प्रॉब्लम आपके और हमारे साथ भी होगी। क्यों? तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, पर हम उस दर्द को सह रहे हैं। चल रहा है ना, हो रहा है प्लान। अरे ये तो ऑफलाइन ऐसा है, अरे तेल लेने गया, तू तेरी तकलीफ देख और आगे निकल। तेरे पास जो दर्द है उस दर्द को पकड़ के आगे निकलना। वो बोलते ना, दिनेश चौधरी जी बहुत ही अच्छे बात बताते हैं कि एक घर के अंदर सब लोग टीवी देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा सीरियल चल रहा है, और सोफे के ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ। कुत्ता समझ में आता? अच्छा, आधे लोगों को समझ में आता। कुत्ता देखा हुआ? ना बोल रहे लोग तो। अच्छा, कुत्ता बैठा हुआ है और आजू बाजू में सब लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे सीरियल में कोई अच्छा सीन आता तो कुत्ता ना आवाज करता है। तो एक दोस्त आता है, देखता है यार हुआ क्या। जैसे कोई अच्छा सीन आता है वो कुत्ता आवाज करता है। कैसा आवाज करता है? मेरे को आवाज निकालना नहीं आता है कुत्ते का, शायद बिल्ली का भी लग जाए। तो बार बार ये सोचता है कि कुत्ता आवाज क्यों कर रहा है। तो वो दोस्त के पास जाता है, भाई साहब ये बात आप, ये कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम है? बोले नहीं, कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम। फिर ये बार बार चिल्ला क्यों रहा है? बोले चिल्ला इसलिए रहा है कि जहां भी ये बैठा है वहां पे एक कील निकली हुई, और ये जैसे ही हिलता है तो वो कील उसको चुभती है, और जैसे ही कील चुभती है तो ये आवाज करता है, चिल्लाता है। तो मैंने उसको पूछा, मैं बोला ये उठता क्यों नहीं है? बोले इतनी भी नहीं चुभ रही। आपकी और हमारी हालत क्या है? सर चल तो रहा है, इतना भी अभी दर्द नहीं हो रहा है। मैं समझा ले रहा हूं अपने घर वाले को, समझा ले रहा हूं अपने बच्चे को, क्यों महसूस नहीं हो रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है सर, अगर आप इस सिस्टम में सक्सेस होना चाहते हो तो अपने आप को तैयार